मसीह खुदा उनके बाबर के जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सब पर खुदा उनकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और आप जानते हैं कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में यंग पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं जिनको खुदा नौजवानी के आयाम में बेनुक्स फर्जंद बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज भी हमारे साथ यंग पर्सनालिटी मौजूद है, खुदा उनकी परस्तारा हैं और उनका ताल्लुक नारोवाल से है। सो आइए वेलकम करते हैं वर्शिपर पोर्शिया अकरून को, जो कि नारोवाल से आज हमारे साथ यूथफुल मेलोडी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यस सिस्टर जी, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। और इससे पहले कि हम जाने कि कितना टाइम हो गया और कैसे खुदावन ने ये चीज़ ये ब्लेसिंग इनके दिल में डाली और इन पे जाहिर किया कि इन्होंने गाकर खुदा की सताइश को बयान करना है, मैं चाहूँगी कि हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और दुआ में रहनुमाई सिस्टर पोर्शिया करेंगे। कुदूस कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, बहरोबार के खालिक और मालिक, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए खुदावन जो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्श दिया कि मैं तेरे कलाम को, तेरे मुँह की बातों को खुदावन जो तूने हमें सिखाई हैं वर्शिप के मुतालिक खुदावन वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। खुदावन पाक रूह जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, अपनी रहनुमाई के लिए मांग लेती हूँ ताकि खुदावन वो हमें लफ्ज़ों की तरतीब खुदावन हर एक खुदावन लफ्ज़ जो है खुदावन तेरी तरफ से हो खुदावन हमारे मुंह से निकले खुदावन। तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावन सिस्टर अंजलिना के लिए, उनके घराने के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ खुदावन। बाकी मांदा वक्त में तू हम सब के साथ होना खुदावन। बाकी प्लान्स को तेरे हाथों में रख देती हूँ, मांगती हूँ बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि कलाम फरमाता है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार भी रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें, क्योंकि खुदा की एक खुदावन ने डिमांड रखी हुई है कि जो मेरे परस्तार है ज़रूर है कि वो रूह और सच्चाई से भर कर मेरी प्रस्तुत करें। सो मैं सिस्टर जी जानना चाहूँगी, बल्कि व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि खुदा ने आपको प्रस्तुत का तोड़ा दिया है, ये ब्लेसिंग दिया है, और किस टाइम में आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप गा सकती हैं और कैसे खुदा ने ये बात आपके दिल में डाली और कितना टाइम हो गया आपको वर्शिप करते हुए? थैंक यू। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो नारोवाल से है। और मेरे दादा पास्टर थे, उसके बाद मेरे पापा भी खिदमत में आए और ये हमारी थर्ड जनरेशन है। अच्छा, वंडरफुल। नस्ल खुदा का काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल। मेरे दादाजी उनका नाम पास्टर गुलाम मसीह था। अच्छा। और मेरे पापा उनका नाम पास्टर राशिद आवेज़, और अब थर्ड जनरेशन में पास्टर बोएज आवेज़ जो FGA के पास्टर हैं। अच्छा। नारोवाल में, वो उसी जगह पे सेम प्लेस में हमारी ये थर्ड जनरेशन है जो हम खिदमत में। वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल। कलाम फरमाता तू तौबा कर तो तेरा घराना निजात पाएगा और खुदावन फिर आपकी आने वाली नस्लों को बाबरकत कर देता है। और आज आप देख रहे हैं कि थर्ड जनरेशन तक वो खुदा उनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि कलाम फरमाता है ताकि हम आने वाली पुश्त को बता सकें कि देखें खुदा ने मालिक कितने बड़े बड़े काम किए हैं। सो यस बिल्कुल। उसी तरह मेरी मामा सिस्टर वर्शिपर सिस्टर अक्सा राशिद आवेज़, अच्छा, वो मेरे पापा के साथ मिलके वर्शिप करते थे। प्रेज़ गॉड। मेरे पापा जो हैं वो अकॉर्डियन भी प्ले करते थे, तबला भी प्ले करते थे और हारमोनियम भी। प्रेज़ गॉड। तो मेरी मामा जो हैं वो वर्शिप सॉन्ग्स गाते थे, उनके काफ़ी ज़्यादा गीत पास्टर अनसमल साहब के साथ भी हैं। अच्छा। और उन्होंने बहुत दुनिया में वसी तौर पर खुदा की खिदमत की है, अंदरून और बैरून मुल्क में भी जाकर खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। और ये हमारी थर्ड जनरेशन थी, इसमें मेरी बहन भी वर्शिप करती है और मैं अपनी फैमिली में हम 3 बहन भाई हैं। अच्छा। भाई जो हैं वो पास्टर हैं, वो भी गा लेते हैं, हारमोनियम भी बजा लेते हैं, तबला भी बजा लेते हैं। और खुदा ने ये जो ब्लेसिंग है वो मतलब मेरे मामा पापा से हम सब में डिवेलप बेसिकली ये लावियों का खानदान है कि भाई खुदा उनकी ब्लेसिंग चलती आ रही है। तो मेरी बहन जो है वो जब मेरे पापा की 2011 में डेथ हुई थी तो तब मेरी मामा के साथ बजाने वाला कोई नहीं था, लेकिन खुदा ने जो है वो मेरी बहन को तैयार किया। अच्छा। मेरी जो बड़ी बहन है वो फिर मेरी मामा के साथ प्रोग्राम्स में जाती होती थी और साथ हारमोनियम प्ले करती होती थी। तो हम लोग शुरू से ही अपनी मामा के साथ साथ रहे हैं। हमारा एक टाइम ये भी था कि हम स्टेज पे ही सो जाते होते थे। अच्छा। और मेरी मामा गा रही होती थी और हम लोग सोए होते थे पास। लेकिन हमने मतलब इस टाइम को भी बड़ा इंजॉय किया है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि ये
थर्ड जनरेशन में भी जो है वो ये ब्लेसिंग वर्शिप की स्पेशली जो ब्लेसिंग है वो हमारे साथ साथ है। बेसिकली वो खुदावन की तरफ से। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम स्टेज पे सो जाते थे, मतलब इतने ऐसा हमारे साथ हुआ क्योंकि हम भी पूरी फैमिली खिदमत में हैं और हमारा मर्दान में लाइक यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मर्दान में हम मंथली फुल नाइट प्रेयर करते हैं और बड़े लेवल बड़ी गैदरिंग भी होती है। तो जब वो स्टार्ट में थे मामा पापा, तो वो ऐसा होता था कि बच्चे इतनी लॉन्ग टाइम तो पूरी रात नहीं जाग सकते थे, तो मामा लोगों ने साथ ही हमारे मतलब छोटे पिलोज वगैरह रखे होते थे, जब तक हम जाग रहे ठीक है, नहीं तो वो प्रेयर करते रहते थे और साथ हमें लिटा देना। और इसी खिदमत में हम तकरीबन चारों बहनें हैं, वी आर 4 सिस्टर्स, तो चारों इसी खिदमत में। और मैं उस दिन मम्मा के साथ शेयर करी थी, मेरी मम्मा के जो टीचर थे, रूहानी उस्ताद जो थी, लाइक वो उस्तानी थी, फीमेल थी, तो अभी भी हैं, खुदा उन्हें ज़िंदगी दे, उनके वसीला से मेरे पेरेंट्स ने तौबा की और पेरेंट्स के वसीला से हमने इस ब्लेसिंग को रिसीव किया। तो मम्मा मुझे कहती हैं कि वो बड़ा ज़्यादा इतना वो प्यार नहीं करती थी, लेकिन आपको बड़ा प्यार करती थी मेरे लिए, जो मेरे मम्मा के उस्तानी थी, टीचर थी स्पिरिचुअल। तो कहती है वो आपको उठाकर लीड किया करती थी। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ी लकी है कि ये ब्लेसिंग, उनकी ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगी में ठहर गई और फिर पेरेंट्स भी खिदमत में रहे और वो खुदा ने आगे खिदमत की। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली ही खिदमत में है, तो आप बड़ा अच्छे से इस फिर वर्शिप को, हर एक चीज़ को समझते हैं। आज मैं चाहती हूँ आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि एक इबादत में, क्योंकि डिफरेंट होते हैं, सेशंस होते हैं, लेकिन हमदो सिताइश का इबादत में क्या किरदार है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इबादत में वर्शिप का ये किरदार है कि आपने खेत तैयार करना होता है और जो पास्टर है उसने फिर आके बीज बोना होता है। अगर आप खेती अच्छी नहीं करेंगे तो बीज भी अच्छा नहीं बोया जाएगा। ऐसे ही है। आप मतलब लोगों को उस तरह से बीज को रिसीव करने के लिए नहीं तैयार कर सकेंगे तो उस वर्शिप का कोई फायदा नहीं है। मीन्स बेसिकली खुदा उनकी जो खादमा, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि वर्शिपर जो है एक राह तैयार करने वाला है। जो हमारा दिल है वो एक ज़मीन है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो वो तमसील जो 5 ज़मीनों की है वो आपके दिल की बात की जा रही है। जब आप खुदा के हजूर में, जो वर्शिपर है वो लोगों के दिलों को तैयार करता है, नरम करता है, हल चलाता है ताकि कलाम का बीज उनकी जिंदगी में बोया जाए। तो ये तो बड़ा, जैसा कि आपने बताया था, ये तो बड़ा जरूरी काम है। तो क्या एक वर्शिपर के लिए जब उसने इतना इम्पोर्टेंट काम करना है, कलाम के लिए राह को तैयार करना है, तो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होनी चाहिए? डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट वी आर नथिंग। आमीन, इंडीड, ऐसे ही है। एंड स्पेशली वर्शिपर। हाँ जी। जब तक वर्शिपर की लाइफ में पाक रूह की हजूरी नहीं मौजूद, वो लोगों के दिल को तैयार नहीं कर सकता। स्पेशली अब अक्सर मेरे जो फेवरेट जो वर्शिपर हैं वो पास्टर आरिफ रोजर्स भट्टी हैं। तो वो कहीं भी होना तो मैं चली जाती होती हूँ। अच्छा। तो नारोवाल भी अभी भी आए तो मेरे भाई मुझे कॉल करते हैं, भाई आरिफ आ रहे हैं। अच्छा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि उनकी वर्शिप से मैं बहुत ब्लेस्ड होती हूँ। वो जब हारमोनियम पे हाथ ही रखते हैं ना तो आपको पता चल जाता है हवा और फिजा जो है वो पाक हो जाती है, चेंज हो जाती है, पाक रूह का जो है वो कंट्रोल आ जाता है। और एक वर्शिपर को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए है कि वो हारमोनियम पे हाथ ही रखे तो लोग जो हैं वो ब्लेसिंग रिसीव करें। एक वर्शिपर को शिफ्ट नहीं करना चाहिए कि कभी वो सेकुलर लाइन में चला जाए और कभी वो इस लाइन में आ जाए। उसको एक ही और स्मूथली चलना चाहिए। हाँ, 2 कश्तियों का सवार रहे, नहीं इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं। तो और कलाम भी फरमाता है कि कोई 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता और एक चश्मे से 2 किस्म का पानी नहीं निकल सकता और एक ही जुबान दुआ और बददुआ नहीं दे सकती। तो फिर तो लोग भी जो हैं वो फिर आपकी टेस्टिमनी को सुन के, आपको देख के, आपके रवैये को देख के, आपके मतलब एक्ट्स को देख के वो फिर हर्ट होते हैं। जिनको हम अपनी मतलब खुदा का कलाम सिखाते हैं वो फिर ये सोचते हैं कि फ़लाँ टाइम में हमने इस बंदे को फ़लाँ गाना सुना था इसके मुंह से, तो वो हम दूसरों के लिए ठोकर बन जाते हैं। जबकि कलाम फरमाता है हमने ना कलीसिया के लिए ना गैर कौमों किसी के लिए ठोकर का सबब नहीं बना। और बड़ा खूबसूरत सिस्टर ने मैसेज कहा कि वर्शिपर के लिए पाखरू से मामूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि अगर आप खुद ब्लेस्ड नहीं है, आपका खुद पर्सनली खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि वर्शिप का मतलब है खुदा की तारीफ करना, और तारीफ हम उसी शख्स की कर सकते हैं जिससे हम वाकिफ़ हैं। और अगर आप खुदा से, खुदा के कलाम से वाकिफ़ नहीं है, तो फिर आप खुदा की सिताइश सच्चाई से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि खुदा की क्या सिफ़ात है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, वो कितना लाइक हम खुदा की सिफ़ात को जानते नहीं हैं, तो हम कैसे उसको बयान कर सकते हैं। और जब वो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला नहीं बन सकते। और जो आपने कहा ना स्पिरिचुअल होने की, तो कलाम फरमाता है पतरस ने जब रूह से भरकर, पहले भी कलाम था, पहले भी मीन्स अपने उस्ताद के साथ यानी हम कहें यीशु मसीह के साथ खिदमत कर रहे थे, लेकिन जब उस वादे के पूरे होने का इंतज़ार किया और रूह कुदस की कुव्वत से कलाम किया, तो फिर लोगों के दिलों पर चोट लगी। जो आपने बात की कि तब लोगों के दिल तैयार होंगे जब आप पाक रूह से मामूर होकर खुदा की सताइश करेंगे। बड़ी खूबसूरत टेस्टमनी सिस्टर ने शेयर की। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और एक खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग सिस्टर से सुनेंगे। Youthful melody to go, youthful melody to go, youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। हालेलुया, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें कलाम की हम शेयर कर रहे थे। अब वक्त है कि हम खुदा की बंदी से, खुदा की परस्तारा से एक खूबसूरत गीत सुने और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरी सोचों सांसों में। यीशु नाम में बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया तेरी सलीब से, पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से, पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, और कलाम की खुशबू से। अंधेरों में दीप जलते रहें, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे प्यार की छाया रूह का मसा जब हम पर आए और मामूरी बढ़ती जाए, रूह का मसा जब हम पर छाए
और मामूरी बढ़ती जाए, और मामूरी बढ़ती जाए। हम दुलते रहें और घटते रहें, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे रहम की पुरवा जलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे प्यार की छाया। हालेलुया, हालेलुया, वंडरफुल, बहुत खूबसूरत आवाज़, और खुदा ने वाकई बड़ी खूबसूरत और ब्लेस्ड वॉइस से नवाजा है। और सिर्फ आवाज़ ही नहीं सिस्टर जी, आई फील कि मेरे ख्याल में, क्योंकि जब हम कलाम से वाकिफ़ हो जाते हैं तो फिर रूह कुदस की जो बातें वो सेम हो जाती हैं। बिल्कुल। तो एक वर्शिप में और एक वोकलिस्ट में बड़ा फ़र्क है, एक अच्छे लाइक वोकलिस्ट में और एक वर्शिपर में। तो खुदावंद ने ना सिर्फ एक अच्छा वोकल आपको दिया, एक ब्लेस्ड वर्शिपर भी बनाया, क्योंकि आप कलाम से भी वाकिफ हैं। आमीन। और अगर हम कलाम से खाली हैं, क्योंकि कलाम फरमाता है खुदा रूह है और ज़रूर है उसके पर रूह और सच्चाई, सच्चाई खुदा का कलाम है। कलाम फरमाता है तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई हमें आज़ाद कराएगी। आज़ाद यानी इब्लीस की ग़ुलामी से। ये जो हम सेकुलर लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, आज भी हम ग़ुलाम हैं, हम इब्लीस के और इब्लीस की वो जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उसके ग़ुलाम हैं। लेकिन जब आप कलाम से वाकिफ़ हो जाएंगे तो कलाम फरमाता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। और बड़ी खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग सिस्टर जी ने गाया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें और हम आपके पूरे घराने के लिए दुआ गो हैं। मैं इसी के साथ चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड। हमने वर्शिप को बड़े डिटेल से डिस्कस किया। अब मैं चाहती हूँ कि आप नौजवानों को, क्योंकि कलाम के मुताबिक नौजवानों के लिए बड़ी ज़्यादा कॉलिंग है, लेकिन वो नौजवान जो अभी तक अपनी लाइफ खुदा उनको देना नहीं चाहते या वो अपने गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरी जो यूथ है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदावंद जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुवाफिक उसको अजर देने के लिए आने वाला है। अभी हमारे पास बहुत वक्त है, अभी हम कुछ कर सकते हैं, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर सकते हैं। जब ये वक्त हमारे हाथ से निकल जाना है तो हमारे हाथ में फिर कुछ भी नहीं रहना। और अभी खुदा जो है वो हमें बहुत से लोगों के थ्रू, हमारे पास्टर्स के थ्रू, हमारे वर्शिपर्स के थ्रू हमें ये मैसेज देता है कि हम खुदावंद के पास आएँ। दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ फ़ानी है, लेकिन खुदावंद का नाम जो है वो अब तक कायम है। आमीन, आमीन। सो बहुत खूबसूरत मैसेज सिस्टर जी ने शेयर किया और उन्होंने बताया कि अब तक खुदावंद हमें मौका दे रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दें, क्योंकि दिन बुरे हैं, हमने वक्त को गनीमत जानना है। खुदावंद गाहे बगाहे आपसे कलाम कर रहा है। आज यूथफुल मेलोडी के ज़रिए सिस्टर जी के वसीला से, खुदा के अज़ीम खादम पास्टर सालिक जॉन के वसीला से, बरकत टीवी और जितने खादमीन खिदमत करें उनके वसीला से खुदावंद आपको कॉलिंग कर रहा है। नौजवानों को स्पेशल कॉलिंग कर रहा है कि तू कब खुदा की खिदमत के लिए उठ खड़ा होगा। वक्त है कि आप अपनी क्वालिटी को पहचानें, क्योंकि यू आर पेड। आपकी खिदमत, आपकी जो लाइफ है उसके लिए एक फिदिया दिया गया है और वो खुदा यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर आपको खरीद लिया है। सो इसलिए वक्त है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। इससे पहले कि तौबा उठा ली जाए, खुदा का कलाम उठा लिया जाए, आइए अपनी ज़िंदगी को तैयार करें और वादा करें कि खुदावंद मैं अब तक तुझसे दूर रहा। खुदावंद कहें, खुदा ने जैसे साउल को कहा है, साउल तो मुझे सताता है। आज वक्त है कि कहें खुदावंद तो मुझे तब्दील कर दे, क्योंकि खुदावंद ने साउल को फिर पौलुस बना दिया
और खुदा ने उसकी सारी पुरानी इंसानियत जाती रही, वो मसीह में नया हो गया, उसने नई पैदाइश हासिल कर ली, उसने नया मसीह में गुस्ल ले लिया और कलाम के साथ पाक होकर वो मसीह की दुल्हन में शरीक हुआ। आइए आज आपके लिए एक वक्त है, खुदावंद आपके खिरमजी गुनाहों को मिटाने की कुदरत रखता है। जितने नौजवान बेटे बेटियां बहन भाई हमें देख रहे हैं, आज खुदावंद की कॉलिंग आपके लिए है। आपने जितने भी गुनाह किए हैं, चाहे वो गुनाह खिरमजी क्यों ना हो, खुदावंद उनको बर्फ की मानिद सफेद करने को है। खुदावंद आपको माफ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आज भी बाहें फैलाए आपके लिए इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी इस बात का इकरार करेगी और मेरे पास लौट आएंगे। आइए आज वक्त है कि आप ये इकरार करें कि आ खुदा अब तक मैं तुझसे दूर रहा, आ खुदावंद आज मैं जान गया हूं कि आ खुदा वक्त बहुत कम है, देख तू जल्द आने वाला है और तेरा छाज तेरे हाथ में है। और आ खुदा तू हमारे कामों के मुताबिक, हमारे अमालों के मुताबिक आ खुदा तू हमसे सलूक करने को है। बस आ खुदा हम माफी मांगते हैं, हम रिपेंट होते हैं, हम इकरार करते हैं कि हमने गुनाह की जिंदगी गुजारी, लेकिन आ खुदा तू गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनाहगारों से मोहब्बत करता है, क्योंकि आ खुदा तू हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। आ खुदा बाप, हम नौजवानों के लिए तेरी बरकत को मांग लेते हैं और आ खुदावंद तेरे बंदा की तरह शब रोज आंसू बहा बहा के इनके लिए शिफायत करते हैं कि आ खुदा मेरी बिनते कौम क्यों नहीं शिफा पाती, आज हमारे नौजवान क्यों नशे की लानत में है, आज हमारे नौजवान क्यों फाइनेंशियली वीक है, आज हमारे नौजवान क्यों क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि आ खुदा उन्होंने अभी तक तुझसे दिल नहीं लगाया। आज आ खुदावंद हम मिन्नत करते हैं, तेरे हुजूर मुत्तफिक होते हैं कि आ खुदा इनके दिलों को आ खुदा हम तेरी तरफ माइल करते हैं ताकि तू इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह खुदा सिस्टर पोर्शिया के लिए, इनकी फैमिली के लिए हम तेरी खिदमत को मांगते हैं और अपने जलाल में बढ़ाता जा और कसरत और कुदरत से ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। सो थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ और आपको खुदा ने बड़ी बरकत दी है। एक बार फिर बरकत टेलीविजन की टीम की तरफ से, यूथफुल मेलोडी की टीम की तरफ से खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। यू आर ऑलवेज इन आवर प्रेयर्स। और इसी के साथ मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि मुझे उम्मीद है आज के इस एपिसोड के वसीला से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। आप इन प्रोग्राम को देख सकते हैं हर बुध सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे, और इसके अलावा ये एपिसोड्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे। सो आपने ज़रूर बरकत टेलीविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इन एपिसोड्स को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करने हैं और हमें बताना है, अपना फीडबैक देना है कि आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। इसी के साथ जितने लोग हमें देख रहे हैं, ज़रूर पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने कीमती हदिया जात भी दें ताकि खुदा का काम इसी तरह वसअत पाता रहे। और जितने लोग लाहौर के रहने वाले हैं, हम आपको दावत देना चाहते हैं कि आप हर जुमेरात और इतवार की इबादत में हमें ज्वाइन करें और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग बरकत टेलीविजन। Youthful melody to go, youthful melody to go, youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए